कहते हैं ना 90 दिन में, मैं तो कहता 90 दिन में तो आउटसाइड कहता हूँ, ये पहले 9 दिन के अंदर इंशाल्लाह मादी करप्शन का खत्म कर देंगे। मियां साहब जान दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ मिश्रा। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारे पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हिजान बरपा है और कुछ हिजान आपको सियासत के अलावा अवाम के अंदर भी नजर आ रहा है। कहीं बिजली बंद है, कहीं महंगाई का शोर है, कहीं पे इंसान का जिस्म और रूह के साथ राब्ता बरकरार रखना नामुमकिन हो चुका है। हम ये इल्जाम लगाते हैं हमेशा सियासतदानों पे कि अपनी अपनी सियासत की जा रही है, अपने अपने लिए लोग लड़ रहे हैं, अपनी अपनी मफादात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रह गई है। क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली वाकई हो सकती है? और इसी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी आगे बढ़ा। उसने लोगों को एक उम्मीद दिलाई है, यकीन दिलाया है कि अब तक किसी हद तक कि वो अवाम के साथ है। लेकिन क्या ये सिर्फ वादे हैं, नारे हैं, दावे हैं? इमरान खान साहब का अब ये कहना है कि वो 90 दिन नहीं सिर्फ 9 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे। कौन सा ऐसा जादू का चिराग उनके पास होगा कि अवाम के ये मसले खत्म हो जाएंगे? क्या इमरान खान साहब इस वक्त जो बड़ी पार्टियां उनसे लड़ पाएंगे? अगर ऐसा है तो इंतखाबी सियासत में क्यों नहीं गए? बाई इलेक्शंस का बायकॉट क्यों किया? फिर ये कहा जा रहा है कि जनरल पाशा के जाते ही उनकी सुनामी को ब्रेक लग गया है, विकटें गिरना बंद हो गई हैं। बहुत सारे सवालात हैं इमरान खान के लिए जहन में, अवाम के जहन में, हमारे जहन में कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे तब्दीली लाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ खाली खुली वादे हैं कि 9 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, या वाकई लोगों को ये उम्मीद जो है वो दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं, इसकी कोई ताबीर भी दे पाएंगे? ये सारे सवालात एक आम आदमी के तनाज़ के जरिए उनके वास्ते और उनके लिए मैं पूछूंगी आज इमरान खान साहब से। और इससे पहले हम आपसे ये भी आपको बता दें कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, हिमायत हासिल है। इसके ऊपर बड़े दिलचस्प नतायज भी सामने आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, ये एक तो ये आपकी जो सुनामी है ये इंतखाबात के साहिलों से नहीं टकरा रही। कहाँ गई आपकी वो सुनामी? ज़िमनी इंतखाबात में आपने हिस्सा नहीं लिया, उसका बायकॉट किया। बायकॉट की सियासत क्यों आप कर रहे हैं इस वक्त? असमत, पहले तो सुनामी का जो फिनोमेना है इसको समझना चाहिए। ये क्या है सुनामी? ये क्यों एकदम पब्लिक में 2.5 लाख लोग लाहौर निकलाए मीनार पाकिस्तान में और 2.5 लाख लोग कराची निकलाए? ये क्यों निकले थे? ये क्या वजह थी? इसको अगर सही स्टडी कर लें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि सुनामी कामयाब होगी या नहीं होगी, क्या ऊपर आ गई या नीचे है या ख़त्म हो गई है या जनरल पाशा की वजह से। सबसे पहले तो ये एकदम जो लोग निकले वो कोई ओवरनाइट चेंज नहीं आया। ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में तब्दीली आ रही थी। मीडिया की वजह से आप जैसे एंकर्स करंट अफेयर प्रोग्राम्स में जो हर रोज शाम को लोगों का सियासी शऊर बढ़ाते रहते थे, ये 6-7 साल से ये शुरू था और आहिस्ता आहिस्ता अवाम में हर खित्ते में शऊर बढ़ना शुरू हो गया। इस शऊर के नतीजे में, जिसको लॉयर्स मूवमेंट कहते हैं, चीफ जस्टिस के पीछे अवाम निकली। वो एक अगर वो आजाद मीडिया ना होता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नॉन इवेंट होना था। ये मीडिया की वजह से वो इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई और अवाम के प्रेशर में आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार, जिनको 2 दफा निकाला गया, वो आज बैठे हुए हैं। ये उसी का तसलसल है। ये जो सुनामी है ये है तब्दीली की एक ख्वाहिश अवाम में। एग्जैक्टली ये सुनामी का नाम दिया गया है अरब स्प्रिंग, सारे अरब में हो रही है। वो क्यों लोग निकल रहे हैं? सारे तब्दीली चाह रहे हैं। किसके खिलाफ तब्दीली चाह रहे हैं? स्टेटस को के खिलाफ। वो स्टेटस को कौन है? वो लोग जो कब्जा करके बैठे हैं मुल्क पे, लोगों का खून चूस रहे हैं, लीडरान के पैसे बाहर पड़े हैं, मुबारक हुस्नी मुबारक के पैसे बाहर पड़े, बेन अली के, गद्दाफी के अरबों डॉलर बाहर पड़े थे और अवाम की नुमाइंदगी नहीं की जा रही थी, कब्जा था अवाम पे।
एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ है। पहले ये जो लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, लोग पिसते जा रहे हैं, लोग तबाह होते जा रहे हैं, और ये कह रहे जमहूरियत को, कितनी कामयाब जमहूरियत है, 5 साल पूरे होने लगे हैं, हर दूसरे दिन इनके समझौते हो जाते हैं, आसिफ ज़रदारी बड़े कामयाब प्रेसिडेंट हैं, सबको साथ उठाया हुआ है, नवाज शरीफ हटने लगते हैं, लेकिन मुल्क की मफादात में फिर इकट्ठे हो जाते हैं जमहूरियत बचाने के लिए। वो जमहूरियत जो अवाम का कत्ल कर रही है, तो ये एक्चुअली जमहूरियत क्या है? ये स्टेटस को बैठा हुआ है। लेकिन आप और इसके खिलाफ है सुनामी। खान साहब, आपकी आइडियलिज्म है, ये आपकी आइडियलिज्म लोगों को ख्वाबों में मुब्तला कर रही है, उनको ताबीर नहीं मिल रही। किस तरह से आप किस तरह से इसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर लेके आएंगे? जिमनी इंतखाब में तो आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया आपने। अस्मा, जिमनी इंतखाबात कोई इंडिकेशन एक मुल्क में नहीं होते कि किस पार्टी की पॉपुलैरिटी है। अगर आप जिमनी इंतखाबात पे चले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा पॉपुलर पार्टी कोई नहीं है। लेकिन आप सारी तारीख उठा के देखें कि शायद 1% हुआ हो कि जिमनी इंतखाबात में ऑपोजिशन जीत गई हो, जो गवर्नमेंट की पार्टी है वो जीत जाती है। मैं वोटर हूं, मैं मुल्तान में बैठा हूं, सदर वजीर आजम मुल्तान का है, उसने फंड्स देने हैं, गवर्नमेंट उसकी है, थाना कचहरी उसका है। मैं पागल हूं कि मैं जाके किसी और को वोट डाल दूं, क्योंकि मेरे तो उससे काम चाहे गवर्नमेंट में, मेरे वोट से गवर्नमेंट तो चेंज नहीं होनी। इसलिए कभी भी जिंदगी में जिमनी इंतखाबात कोई इंडिकेशन ही नहीं होता पॉपुलैरिटी का। हम क्यों नहीं लड़े? ये पुराने इलेक्टरल रोल्स पे करवाए गए, ये फ्रॉड किया गया हमारे से। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि 45%, 8 करोड़ में से 3 करोड़ 70 लाख वोट जाली था। ये सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ने। 45% वोट जाली था, जिसके ऊपर 2008 की इलेक्शन हुई है। हम डिमांड कर रहे थे कि नए इलेक्टरल रोल्स बनाए जाए। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला पुराने इलेक्टरल रोल्स पे, जिमनी इंतखाब। पहले इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और एकदम फैसला करके अच्छा जी नहीं, इन हलकों में हमने नए इलेक्टरल रोल्स बना दिए। ये सब झूठ था। मुझे ये बताएं कि 90,000 वोट पड़ जाता है यूसुफ रजा के बेटे को, क्या ये मुमकिन? ये कोई इंडिकेशन है पॉपुलैरिटी की? लोग भूखे मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली गैस नहीं है, और 90,000 वोट मिल गया। ये मजाक हो रहा है मुल्क से। तो हमने पहले से ही फैसला किया था कि बजाय इसमें टाइम जाया करें, अपनी पार्टी को अंदर से मजबूत करें। लेकिन आपकी पार्टी में इख्तलाफात हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पे बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, उनके इख्तलाफात की खबरें बाहर आई, तो अंदरूनी इख्तलाफात बढ़े। ये मीडिया में इख्तलाफात थे। आप अगर पार्टी के अंदर किसी से पूछ लें, सबसे मिलके फैसला हुआ था। हमारा कोई, सब ऑन बोर्ड थे, सारे जितने जिन के जावेद हाशमी साहब के और शाह महमूद के हल्के में, इनसे हमने सब ऑन बोर्ड थे। ये एक अस्मा हुआ क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दोनों के मीडिया सेल्स हैं, दोनों के पास स्टेट पैसे हैं मीडिया को ऊपर चलाने के लिए। ये दोनों घबरा गए। पहले तो लाहौर के जलसे से सिर्फ नून घबराई थी, कराची के जलसे से पीपल्स पार्टी भी घबरा गई। दोनों, एक सेंटर में एक प्रोविंस, दोनों इकट्ठे हो गए। इन्होंने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ एक को नहीं, दोनों को खतरा है। इसलिए आप एक गो जरदारी गो खत्म हो गया, और दोनों मुल्क की मफादात में फिर इकट्ठे हो गए। मैं कही एक ही ट्रेन जो सही चल रही है वो है समझौता एक्सप्रेस, दोनों का फिर से समझौता हो गया। अब इन दोनों ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ ये खतरा है, ना हमारा मीडिया पे कवरेज आ रही है। इतने सुनामी खत्म हो, ये तो इल्जाम है ना खान साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा कवरेज भी तहरीक इंसाफ को मिली है। अब मीडिया सबको तो एक जैसा टाइम देगा ना, कम या ज्यादा टाइम तो नहीं देना चाहिए। आपके जलसे पूरे दिन दिखाए हैं लोगों ने, सारे चैनल्स ने दिखाए, पूरे दिन दिखाए थे। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि 30 अक्टूबर और 25 दिसंबर के बाद एक चेंज आया है। पहले तो ये चेंज आया कि जी, आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी PMLN ने मीडिया को खरीद लिया है? नहीं, इनके पास मीडिया सेल्स हैं। दो गवर्नमेंट्स का मुकाबला, और एक के पास 60% पाकिस्तान है पंजाब, एक तरफ पूरी या मीडिया पूरा सेंटर का पास। इनके पास कितने रिसोर्सेज हैं जो आप खर्च कर सकते हैं मीडिया के ऊपर। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा खरीद लिया। मीडिया जिस तरह आजाद हो गया, इसको कोई पूरी तरह नहीं खरीद सकता। इसके अंदर लोगों के ऊपर ये पैसा लगाते हैं, और ये इनके पास कैपेसिटी है। लेकिन आप चैलेंज कर सकते हैं अगर ऐसा है। आपको कोर्ट, आप तो तहरीक इंसाफ है, इंसाफ के लिए आप जा सकते हैं।